रहता था, शास्त्रकार कहते हैं। तो वो कैसे ताल्लुक बैठेगा, क्योंकि वो तो अपने राजा श्रेणिक को, अपने पिता को इतने कोड़े मारता, जो कोड़े मारता है उसके तो क्रूरता रहेगी, और वो भी अपने पिता को। दोनों नए मान लिए जाते हैं शास्त्रों में भी, व्यवहार नए, निश्चय नए से भी कथम सामान्यता बहुधा काल उसका प्रसन्नचित में भी। ऐसे तो अपने पिता को हंटर मारता था, अपन सोचे कि वो उसमें खुश रहता था मारने में। सही। अच्छा, वैसे उस हिसाब से तभी छठी नारकी का आयुष्य बंद हुआ, या उन्होंने भगवान की बात को वो किया तब उसके जो भी आयुष्य। अच्छा, और भाभी जी जो वो अंबड़ मुनि थे जो अपना रूप बदल के 100 या 108 घरों में जाते थे, तो वो क्या मोक्ष गए? नहीं, 5वें देवलोक में गए हैं, वहां से महाविद्य क्षेत्र में जाकर मोक्ष जाएंगे। अंबड़ सन्यासी। तो वो प्रदर्शन करते थे, तो उसमें तो प्रदर्शन में तो कर्म बंद होता है। हाँ तो ठीक है, मोक्ष में नहीं गए। अच्छा, स्वाभाविक। पर वो समकिती थे, कुतूहलता से कर देते हैं अपना। पर समकिती थे। हाँ समकिती थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और है खाली, चाहे वो बिक्री करते थे, हो सकता है कि वो उसके बाद में सम्यक दृष्टि बने हो। वो तो परिव्राजक थे, गेरुआ वस्त्र पहने हुए रहते थे, उसके 700 शिष्य थे। बाद में भगवान महावीर से उनका संपर्क हुआ और सम्यक दृष्टि बने, एक भोगावतारी बन गए। हो सकता है कि जब वो उत्तर विक्री करते हो तब सम्यक दर्शन न हो, अपने पास पहले की कथा हो सकती है। अच्छा, नहीं वो करे थे बाद में। भगवान महावीर ने जब सुलसा की प्रशंसा की, तब वो उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, तब वो जाते हैं 100 घरों में करते हैं। सम्यक दर्शन के बाद गए, परीक्षा के निमित्त से किया उन्होंने। तब ठीक है, परीक्षा के निमित्त से गए। अच्छा भाभी जी, एक जो होती है अनुत्तर विमान में तो दृष्टि, कल क्या टाइम है? अनुत्तर विमान में तो दृष्टि एक फिक्स है, सम्यक दृष्टि। 9 ग्रविक में भी क्या फिक्स है, जिसके मिथ्या दृष्टि होगी, जिनके सम्यक दृष्टि होगी वो ही रहेगी? हाँ, वहाँ परिणत भी होती है, वहाँ तीनों दृष्टि वाले हैं। 9 ग्रविक में तीनों दृष्टि पाई जाती है। लघु दंडक का थोपड़ा देखो। हाँ, उसमें मैंने देखा, पर कोई एक किताब में था कि 2 दृष्टि होती है। पहले यही मानते थे, लेकिन कई एक संप्रदाय वाले पहले 2 दृष्टि मानते थे, अब पीछे खोज के आधार से 3 मानने लग गए। तो जिसके जो माने वही मान लें। हाँ, जिसके जो मानते हैं वो मानते। ठीक है भाभी जी, हो गया। थैंक यू भाभी। हाँ बोलो भारती। आंटी जी, जैसे एक दिन क्वेश्चन आया था कि मतलब नरक में, जैसे उसमें देवता के इसमें अंधेरा कैसे होता है, तो ऐसे ही जिज्ञासा, जैसे देवलोक में अंधेरा किस चीज से होता है, जबकि वहाँ के रत्न तो स्वयं प्रकाशित है। तो ऐसे ही कहा है कि जब देवलोक में और इधर अपन नरक में भी सब जगह पाए जाते हैं, अपन बोल रहे हैं ना 48 सब जगह है। क्या चीज? तिर्यंश सब जगह है, नरक में भी है तिर्यंश, अधोलोक में एक केंद्रीय तिर्यंश है। अच्छा, बस बाकी नहीं, बाकी कुछ नहीं है नरक में। अच्छा, तो वही मेरे उसमें आ रहा था कि कैसे वहां पे जब खून की नदी है, तो जो तिर्यंश नरक में है, तो वो भी कितना अंधेरा, मतलब उनको भी सेम नरक का ही वो सर्कमस्टेंस मिलेगा, उतना ही कीचड़, उतना ही भूख प्यास। आंटी अनम्यूट हुई है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। रुकिए आंटी रुकिए, मैं करती हूँ आपको। उठा पड़े। आंटी क्या हुआ? हो गया बस फरमाइए आंटी। क्या प्रश्न था? मेरा ये प्रश्न था, जैसे जो अधोलोक में जो है तिर्यंश या फिर जो देवलोक में है, तो उनको भी नरक की जैसे ही यातना मिलती, क्या उतना ही अंधेरा, वैसे ही खाने पीने के भूख प्यास है? एक बात है, अधोलोक में तो सलीलावती और वप्रा विजय में जहाँ मनुष्य है वहां तिर्यंश है, और देवलोकों में तिर्यंश नहीं है। वहां पर जब इंद्र आदि को हाथी की सवारी करनी हो, तो जो उनके देव होते हैं वो उस रूप बनाकर आते हैं उत्तर वेक्रिय से। देवलोकों में भी तिर्यंश नहीं है और अधोलोक में भी नहीं है तिर्यंश। अधोलोक में सलीलावती और वप्रा विजय की अपेक्षा तिर्यंश का भेद लिया है। सलीलावती और वप्रा विजय 1000 योजन गहरी गई है ना, सबको ध्यान है ना?
दो विजय महाविजय, जम्बू द्वीप के महाविद्य क्षेत्र की 2 विजय 1000 योजन गहरी गई है, 900 योजन तक तिर्यक लोक है, 100 योजन अधोलोक में चली गई है। उस अपेक्षा से कहते हैं अधोलोक में तिर्यंच के भेद है। अच्छा, तो जो बाकी एकेंद्रीय जीव बाकी पूरे नैरिक में मिलेंगे? हाँ, एकेंद्रीय तो है। एकेंद्रीय भी कौन सा है? बादर अप का ही नहीं है, बादर वनस्पति का ही नहीं है, बादर देव का ही नहीं है। जो उत्तराधीन सूत्र आदि में कहते हैं ना कि अपरमाधामी देव उनको जलाते हैं करते हैं, तो तेवकाय नहीं है। तेवकाय का सद्भाव तो सिर्फ अढ़ाई द्वीप में बताया, तो वहां पे अचित पुद्गल होते हैं, वो तेवकाय की तरह कार्य कर देता है। जी कृपा करें। वहां नरकावासों में कौन से एकेंद्रीय? पृथ्वी का ही है ही नरकावास एकेंद्र के बने हुए हैं, वायु का ही है, पानी नहीं है वहां पर। वहां वैतरणी नदी आदि का जो उल्लेख आता है वो पुद्गलों की बनी हुई है, रक्त में गर्म वो चल रही है, पानी नहीं है। हाँ, हेलो, हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए, बोलो सुमन। हाँ हाँ, ये 1386 क्वेश्चन है। आतप नामकरम और उद्योत नामकरम दोनों पुण्य प्रकृतियां हैं, हाँ, फिर सूर्य किरणों को ही शुभ क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर लिखा है कि शुभ पुण्य प्रकृतियां भिन्न भिन्न स्वभाव वाली होती है। सूर्य की किरणें अन्य पुद्गलों को भी प्रकाशित कर देती है, इसलिए चक्षु इंद्रिय का विषय होती है। चक्षु इंद्रिय का विषय होने के कारण दिन के पुद्गलों को शुभ और शुभ परिणाम वाला माना है। चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं होने के कारण अंधकार के पुद्गलों को अशुभ तथा अशुभ परिणाम वाला मानना है। ठीक है। इसमें अब चक्षु इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय आंख से देखना। रात्रि में यद्यपि चंद्रमा रहता है, किरणें निकलती है, लेकिन उतना स्पष्ट रूप से सब नहीं दिखता है ना। हाँ, उस अपेक्षा से कथन। अच्छा, हाँ मैंने सोचा कि जैसे उनके विषय 5 है, काला नीला लाल पीला सफेद, उसके लिए क्या कुछ? इसकी देखो, ये सुमन छाजेड़ है, इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी कहने के डॉक्टर, और फिर भी वर्षित अप की थी और तबियत ठीक है इसके। इतनी हिम्मत रखी है, काफी सालों पहले की बात है, तबियत ठीक है इसके। बहुत अटूट श्रद्धा है, हर वक्त इसके मन में यही रहता है कि मैं कब संयम अंगीकार करूंगी। बोलिए ललिता जी। क्या हुआ? वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। विमला भाई। हाँ हेलो आंटी, 1404 में यहाँ दिया है 3 पॉइंट जीव ज्ञानादि अनंत पर्यायों का घन रूप है। इस अपेक्षा से एक जीव भी अनंत जीव घन रूप है, वो कैसे? अनंत ज्ञान है, आत्मा पर समाया हुआ केवल ज्ञान है, आवरण आया हुआ है अपने ज्ञानावरणी आदि कर्मों का, इसलिए वो ज्ञान नजर नहीं आ रहा है। फिर भी जो मति श्रुत ज्ञान आदि अपने पास है, अभी उदय में आया हुआ है, तो अनंत चीजों को अपन देख ही रहे हैं। ये एक पेन भी है तो अनंत प्रदेश इसके अंदर, पूरे एक एक टुकड़े को नहीं देख रहे हैं। उस प्रकार अनंत ज्ञान के पर्याय की अपेक्षा एक जीव भी अनंत ज्ञान घन रूप है। ज्ञान है अपने में, अनंत ज्ञान है, उसकी अपेक्षा कहा गया। हाँ प्रियंका, तुम्हारा भी प्रश्न था ना, सॉल्व हो गया क्या? नहीं, मेरे को पूछना आंटी। हाँ बोलो। आंटी प्रश्न नंबर 1399। हाँ पढ़ो, क्या है उसमें? मनुष्य क्षेत्र में रहने वाले देवों को समय आवलिका आदि का ज्ञान क्यों नहीं होता है? सर, मनुष्य क्षेत्र में रहने वाले देव अल्प है तथा वे प्रायः काल के अव्यवहारी होते हैं, इसका मतलब क्या है? अल्प है मतलब जृंबक देव मनुष्य क्षेत्र में रहते हैं, जो कंचनगिरी पर्वत आदि है, यमक जमक पर्वत है, उन पर वाणविंतर जाति के जृंबक देव रहते हैं, लेकिन वो अल्प संख्या में है, इसलिए उनको गौण कर दिया और उनको जरूरत नहीं रहती है। वो देखते नहीं है कि घड़ी देखना है, समय कितना हुआ है, उनका वैसे ही चलता है। इसलिए कहा है कि देवता काल के अव्यवहारी होते हैं। जैसे घड़ी पड़ी है, अब एक मिनट एक बात बताऊं, जिन कल्पी का वर्णन अपन पढ़ चुके हैं, जिन कल्पी इतना अच्छा अभ्यास कर लेते हैं, पूर्वों का ज्ञान, वो पश्चानुपूर्वी पूर्वों का ज्ञान कितना है, जगन्य 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक। तो अगर 9वें पूर्व को, एक ही पूर्व को कोई अगर लिखना चाहे,
256 हाथियों को, अंबाड़ी सहित हाथी, जैसे बैठने की उस पर वो रहती है, उसको अंबाड़ी बोलते हैं। राजा महाराजा अगर हाथी पर सिंहासन और लगाकर बैठते हैं, वो उस अंबाड़ी सहित हाथी को शाही के तालाब में डुबोया जाए और 256 हाथी ऐसे डुबाओ तो जितनी शाही होती है उस शाही से लिखो तो 9वां पूर्व, एक पूर्व लिखा जा रहा है। एक पूर्व को लिखने में एक हाथी की शाही लगती है, 2 पूर्व को लिखने में 2, 4, ऐसे करते करते इतना अगाध ज्ञान होता है उनके पास और वो इतने व्यवस्थित तरीके से अपना दोहराते हैं, उनको समय देखने ही नहीं पड़ता है। मैंने इतना काल इतना स्वाध्याय किया, इतनी घड़ी बीत गई, इतने काल बीत गए, इतना ये बीत गया। ऐसे ऐसे जिन शासन में साधु होते हैं। सूर्य की किरणों को देखकर पहचानते थे, पहले घड़ियां नहीं थी तब तो, कि सूर्य की किरणें यहाँ तक आई है तो पोर्सी आ गई, 1.5 पोर्सी आ गई, नौकाटसी आ गई, आदि आदि, अमुक महीने में यहाँ तक आती है। सारा ज्ञान अभी भी कई एक मरासा को है ये ज्ञान, लेकिन आजकल घड़ी का व्यवहार हो गया है। जिन कल्पी तो कुछ व्यवहार ही नहीं करते हैं, सारा इसी से उनका चलता है। अहो भाव लाओ सब कोई मन में, कितने ज्ञान की पराकाष्ठा को वो प्राप्त कर जाते हैं। शुद्ध ज्ञान की पराकाष्ठा को पश्चानुपूर्वी, पूर्वों का ज्ञान पूरा का पूरा उल्टा फेर लेते हैं। यहाँ एक अगर लोगस बोला जाए कि उल्टा फेरो तो अपन 100 बार अटकेंगे। आंटी प्रश्न नंबर 1400 में अनंत रात्रि दिवस और पवित्र रात्रि दिवस क्या होता है? हाँ बोलो। अनंत रात्रि दिवस, जैसे अनंत जीव है उन पर भी काल व्यतीत हो रहा है और प्रत्येक शरीरी जो जीव है, पृथ्वीकाय, अपकाय, मनुष्य, तिर्यंच आदि, उन पर भी काल व्यतीत हो रहा है, उसकी अपेक्षा कहा गया है। नहीं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। पढ़ो प्रश्न क्या है। पार्श्वनाथ भगवान के शिष्यों ने नंबर क्या? 1400। सब कोई खोलो 1400। पार्श्वनाथ भगवान के शिष्यों ने भगवान महावीर से पूछा कि क्या असंख्य लोक में अर्थात असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत रात्रि दिवस उत्पन्न हुए हैं, होते हैं, होंगे, नष्ट हुए हैं, होते हैं, होंगे? देखो पहला प्रश्न क्या है, अनंत रात्रि दिवस उत्पन्न हुए, होते हैं, होंगे, नष्ट हुए। तो अपन तो सामान्यतया जवाब देंगे हाँ, अतीत काल में अनंत रात्रियां हो गई, भविष्य में भी अनंत रात दिन होंगे, लेकिन यहाँ परित और है। फिर अगला प्रश्न है कि परित रात्रि दिवस उत्पन्न हुए हैं, यानी परित का अर्थ यहाँ पर प्रत्येक शरीरी जीव लिया गया है, एक शरीर में एक जीव। क्या डाउट है अब इसमें? मतलब वो जीव उत्पन्न हुए हैं, होते हैं, होंगे, या कैसे लिया है इसको? परित रात्रि दिवस मतलब क्या समझना है? आगे के सारे प्रश्नोत्तरों में इसका खुलासा दिया हुआ है ना। अनंत देखो 1406 में 1406 में 0602 में भी देखो दिया हुआ है। 1406 एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, या एक बार पढ़ के सुना दो, सब कोई सुन लीजिए। पढ़ो प्रियंका। हाँ जी। तीर्थंकर भगवान ने अनंत और परित शरीर के संबंध से रात्रि दिवस का उत्पन्न होना यावत नष्ट होना क्यों कहा है? उत्तर, फर्स्ट, काल जीव और अजीव दोनों की स्थिति रूप पर्याय है। सेकंड, प्रत्येक शरीरी जीवों और साधारण शरीरी जीवों पर रात्रि दिवस रूप काल का बीतना बताया है। ठीक है, डाउट है इसमें? प्रत्येक शरीर पर भी उनकी भी स्थिति कम हो रही है, उन पर भी दिन रात बीत रहा है, निगोद के जीवों पर भी हो रही है। आंटी वो तो सभी पे हो रहा है, वाली क्वेश्चन क्यों आया है यहाँ पर? उन्होंने पूछा है, अपने भी कई जिज्ञासा आती है, उनको तो भगवान महावीर स्वामी की से समाधान प्राप्त करना था कि ये वास्तव में तीर्थंकर है या नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसे परित और ये सब प्रश्न का विषय, ये शब्दों के विशेषण लगाकर प्रश्न पूछा। फिर ये भगवान महावीर को तीर्थंकर मान रहे हैं। उस काल उस समय में अपन कहेंगे कि तीर्थंकर भगवान थे, इतने अतिशय धर्म चक्र चलता था, अपार सौंदर्यशाली थे और महेंद्र ध्वजा साथ साथ चलती थी, फिर पूछने की क्या जरूरत थी? क्यों परीक्षा ली उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के? और भी कई लोग थे जो वेक्रिय रूप बना के वेक्रिय शरीर से अशोक वृक्ष आदि का निर्माण कर लेते थे आश्चर्य चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, तो उनके मानने वाले बहुत हो जाते थे। इसलिए कि ये वास्तव में तीर्थंकर भगवान है क्या, इन्होंने ऐसे पूछा है। उनका आशय यही था, भगवान महावीर सर्वज्ञ थे, तो उन्होंने शरीरों के आधार से उत्तर दे दिया।
और फिर वो स्वीकार कर लेते हैं उनको 24वें तीर्थंकर के रूप में, और उसमें बड़ी दीक्षा ले लेते हैं उनके पास फिर। आंटी प्रश्न नंबर 1428। हाँ, क्या है बोलो। क्या लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में भी आरओ का परिवर्तन होता है? हाँ, उत्तर हाँ, भरत एरावत की सीध में आए हुए दोनों समुद्रों में भी आरओ का परिवर्तन होता है। इनकी सीध में आए हुए मतलब? सीध में मतलब जैसे देखो, ये जम्बूद्वीप, अभी ये जहाँ मेरा पेन है यहाँ भरत क्षेत्र है, अपन यहाँ रहे हुए हैं। अब ठीक इसके साथ में जो सामने का जो लवण समुद्र है ना, ये मेरा हाथ है, यहाँ पे 5वां आरा चल रहा है, चारों तरफ लवण समुद्र है, यहाँ 5वां आ रहा है, और ऐरावत क्षेत्र के सामने वाला लवण समुद्र है तीनों तरफ का, वहां 5वां आ रहा है। ये इधर दोनों तरफ और इस तरफ पीछे की तरफ भी सीमा तक में 5वां आ रहा है, बाकी जगह नहीं है। यहाँ छठे आरे जैसा काल वर्तेगा, तो वहां छठे आरे जैसा तो नहीं, पानी में ही वहां के तिर्यंच रहेंगे, लेकिन उनकी आयु आदि उतनी हो जाएगी। अभी 100 वर्ष जितनी आयुष के तिर्यंच है, बाद में कम होते होते यहाँ 20 वर्ष वाले हो जाएंगे, तो वहां तिर्यंच भी 20 वर्ष वाले हो जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है आंटी, आ गया समझ। भाभी जी, तो बाकी जगह, बाकी जो सीध में नहीं है, फिर वहां कौन सा आ रहा होगा? वहां लगभग संभावना चौथे आरे जैसे काल होने की संभावना है। अवस्थित काल, जैसे देव ये आगे हेमंत हिरण्यवत, पानी में जलचर तो है नहीं, युगलिक हेमंत हिरण्यवत के सामने जो है पल्योपम की स्थिति वाले हैं, पल्योपम की स्थिति वाले जलचर आदि है नहीं, क्योंकि युगलिक नहीं होते हैं, तो वहां पर करोड़ पूर्व अंतर्मुहूर्त यावत करोड़ पूर्व की स्थिति वाले जैसे महाविद्य क्षेत्र में काल है, वैसा होने की संभावना है। अच्छा, और भाभी जी अभी जैसे आपने बताया ना कि वो ये जो जिन कल्पी होते हैं वो तीसरे नौवां पूर्व जो होता है उसको 256, वो पूरा बताया 256 हाथी अंबाड़ी साइड इतनी शाही से लिखे उतना पूर्व का ज्ञान, तो यही 256 वाली संख्या ही वो है ना जो आप बताते हैं कि इतनी शाही से लिखो जितने पचकान होते हैं, ये पचकान वाला इसी में? हाँ, 9वां प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व है, तो प्रत्याख्यान के भेद प्रभेद इतने हैं कि पेन इंक भरते जाओ, लिखते जाओ, तो वो 256 हाथियों को डुबाओगे, उतनी शाही होगी, उस तब वो खत्म होगी, तो प्रत्याख्यान पूरे होंगे, भेद प्रभेद। तो ये उसमें खाली प्रत्याख्यान का ही है क्या? हाँ, उसमें प्रत्याख्यान का है, उसके क्या लाभ हानि और भी होगी विषय। अच्छा, कोई बात बताइए प्रत्याख्यान, तो उसके लाभ, उससे वो विस्तार से सब वर्णन होगा। अच्छा, वो अंतर्मुहूर्त में वो कर लेते हैं। हाँ, परावर्तन तो करना ही पड़ता है उनको, किसी को दशमकालिक याद है तो उसको फेरने में तो टाइम लगती है। अब कितने समय लगतेगा, जिन कल्पी को इतना अभ्यास वो पहले ही कर लेते हैं, तब जिन कल्प अंगीकार करते हैं कि अमुक शास्त्र पढ़ने में, अमुक पूर्व को मुझे दोहराने में 1 घंटा लगेगा या 4 घंटे लगेंगे, वो खत्म होता है तब उनको पता चल जाता है इतना समय बीता है। एक चीज मैं पूछना चाह रही थी साहब कि ऊपर है ना 48 तिर्यंच 46 तिर्यंच दे रखे हैं जीव धड़े में, तो फिर हाँ, देवगति में नहीं है, तो फिर वो तिर्यंच किस जगह? देवगति में नहीं है, तिर्यक लोक से संबंधित जो पर्वत पूर्व लोक में गए हैं, मेरू पर्वत आदि, उन पर है तिर्यंच। अच्छा, सिर्फ वहीं इसलिए तक ऊर्ध्व लोक में, हाँ वहीं तक। अच्छा आंटी जी, हाँ आंटी जी पंडकवन वगैरह में तो होंगे, पर जो आपने उस दिन बताया था जैसे भवनपतियों की बावड़ियों में तिर्यंच है, तो नहीं होंगे? विकलेंद्रीय तो नहीं होंगे? नहीं, भवनपति के बावड़ियों में तिर्यंच नहीं है। मैंने तो अभी भी बताया ना, अधोलोक में शलीलावती और वप्रा विजय में। भवनपति के बावड़ियों का मैंने कह दिया था क्या? आंटी रिकॉर्डिंग में सुनूंगी वापस से। एक बार सुन के बताना, मैं भी अपकाय का बोला कि किसका बोला आपने, सुन लूंगी। नहीं, अपकाय तो है, अपकाय की बात चली, लीलावती विजय की अपेक्षा से ही बोला था आपने। हाँ, वो और वप्रा विजय, 2 विजयों की अपेक्षा। हाँ, लीलावती और वप्रा विजय की अपेक्षा ही। हाँ, चेक करके फिर भी बता देना, हो सकता है गलत बोल दी होंगी कुछ। और आंटी है ना एक और चीज, ये वप्रा विजय और सलीलावती विजय पूरी की पूरी नीचे गई है, इसका कुछ नहीं, पूरी नहीं गई है, पूरी नहीं गई है। इनका गया है 3रा और 4था खंड। अच्छा, ऐसे ढलाऊ गई है ना, धीरे धीरे ढलान आई है। हाँ, जैसे सीतोदा नदी शुरू होते ही तो 1000 योजन नहीं, ढलान आते आते अंत में यहाँ जाके ये अंतिम वाले खंड आ रहे हैं ना, 3रा खंड इस तरफ और 4था खंड उस तरफ, वो ढलान में गए। अच्छा, वहां फिर तीर्थंकर का विचरण होगा ना वहां पर भी? इधर नहीं, सॉरी, प्रथम खंड का भी कुछ भाग चला गया। ये प्रथम खंड में ही तीर्थंकर होते हैं,
तीर्थंकर बताए गए अधोलोक में। तो ये जो यहीं का भाग आ गया, ये पेन हो गई मान लो तीसरी विजय, ये हाथ है मेरा, ये पहला, दूसरा और फिर तीसरा, दूसरी और तीसरी विजय में है। और पहली विजय का भी कुछ पहले खंड का भी आज गलत निकल रहा है। एक विजय में 6 खंड होते हैं, अपन प्रथम खंड में रहते हैं, तीर्थंकर सदैव प्रथम खंड में ही रहते हैं। और उसके बाद में सिंधु नदी को पार करके दूसरे खंड में जाते हैं चक्रवर्ती, फिर गुफा को पार करके चौथे खंड में जाते हैं। खंडों का नक्शा कोई बोर्ड में करके दिखा दो ना, ऐसे बताने में दिक्कत होगी। प्रणाम आंटी। एक है हाँ आंटी, ये तो सबका होगा लगभग वैताली हाँ, पर्वत वाला और वो। सबका किया हुआ ही होगा वैताली पर्वत आदि। तो 6 खंड में तीर्थंकर है अधोलोक में, पहले खंड का भी कुछ भाग गया हुआ है अधोलोक में, पूरा नहीं। अच्छा ठीक है। भाभी जी हाँ जैसे पूर्वों में भगवान की वाणी संकलित की हुई है, तो इन्हें पूर्वों का ज्ञान क्यों कहते हैं? पूर्व नाम है, जैसे भगवती सूत्र में अपन शतक कह रहे हैं ना, तो हाँ दृष्टिवाद के जो अध्ययन है उनका नाम ही पूर्व है। अच्छा, पहला पूर्व, जो दूसरा अध्ययन पूर्व, ऐसे 14 पूर्व है उनका। 14 पूर्वों का 5 विभाग है दृष्टिवाद में, उसमें उनका मुख्य विभाग है पूर्व। तो इसका नाम ही पूर्वों का ज्ञान पड़ गया है। कोई एक पूर्व का सीखता है, कोई 2 पूर्व, यावत कोई 14 पूर्व का सीखता है। हाँ बोलो हर्षा जी। मैं पूछ लिया आपसे। अच्छा ठीक है। आज प्रणाम कौन पढ़ने आंटी। वाले थे? जो हाँ आंटी एक क्वेश्चन पूछू मैं, जिन हाँ, बोलो। कल्पिक साधु क्या उस भाव में मोक्ष नहीं चाहते हैं? नहीं, वो श्रेणी आरोहण नहीं करते हैं। तो वो इतनी तपस्या इतनी साधना करते हैं, तो फिर वो उस भाव में मोक्ष क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं परिणामों की धारा ऊंची जा रही है साथ में? एकमात्र उसी में तन्मय रहते हैं कि मेरे दोष सेवन न हो। हाँ कहीं ना कहीं है कि अप्रमत्त भाव ऊंचे नहीं जाते हैं उनके। ओके। ऐसे तभी तो अपन कह रहे हैं ना, अपन कर रहे हैं भगवती सूत्र का अध्ययन। इसको सामान्य शास्त्र मत समझो कि हम सामान्य अपना दोपहर की टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इतना बड़ा आगम भगवान महावीर की साक्षात वाणी है, ये अध्ययन कर रहे हैं। संवेग भाव रखो, निर्वेद भाव को भी बढ़ाना ही है हमें, लेकिन संवेग भाव युक्त पढ़ो। थैंक यू आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। अभी आपने बताया कि दृष्टिवाद में पूर्व होते हैं, तो फिर सत्याजी का पूर्व का अध्ययन नहीं होता है? नहीं, तो दृष्टिवाद का बिल्कुल अध्ययन ही नहीं कर पाते वो? नहीं, कुछ अंश रूप कर लेते हैं। जैसे दृष्टिवाद का कर्म ग्रंथ पढ़ रही है तो दृष्टिवाद में से दूसरे अग्रणी पूर्व का कुछ विषय है पढ़ रहे हैं, समुचे पूरा नहीं होता है, उनमें सामर्थ्य नहीं होता है। श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म का पूर्ण क्षम करने में साध्वियां स्त्रियां असमर्थ होती है। तो आंटी जी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते और पूर्व का अध्ययन नहीं कर लेती है, नहीं कर सकती है। बहुत ऊंचा चारित्र पालन कर लेती हैं, लेकिन आचार्य नहीं बन सकती है ना। बहुत ज्ञानी, कई साधनियां 32 आगम ऐसे याद है उनको, लेकिन उपाध्याय पद से नहीं सुशोभित होती है ना। स्त्रियों का स्वभाव, कई एक ग्रंथकार कहते हैं, चंचल वृत्ति की होती है। उनको पदवी आदि दे दी जाए, उनमें अहम भाव जल्दी आ जाता है, वो तुच्छ समझने लग जाती है दूसरों को। अपने को भी सावधान रहना है सबको, कि अपन सोचेंगे कि अपन बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, हम नहीं आ जाए मन में ज्यादा। तो उसमें पूर्व का भी आवाज नहीं आ रही है। अब किस गाने की आवाज आ रही है? कोई फरमाइए आंटी। हाँ बोलो। केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और पूर्व का नहीं, तो केवल ज्ञान उसमें सम्मिलित हो जाता है ना, तो इसका मतलब तब तक स्त्रीपना चला जाता है। क्या 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 सम्मिलित हो जाता है? केवल ज्ञान में तो सारा पूर्व का सार भी सम्मिलित होता है। सम्मिलित क्या हो जाता है? शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म ही नष्ट हो गया, उनको तो कुछ जरूरत ही नहीं है, सब प्रत्यक्ष दिखता है उनको। जो शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म की लता है, ये किसका खुला हुआ है? ज्योति जी अभी अनम्यूट मत करिए, 2 जने हैं वो पूछ ले फिर करिए। ओके बोलिए आंटी जी। ठीक है, हो गए प्रश्न तक। कौन पढ़ने वाले थे? नाम 2 आए हुए थे। ज्योति 2 नाम और लिख लो ना,
शकुंतला जी वैद और पूजा वैद का भी आया हुआ है। आज मैं पढ़ूं आंटी? मनीषा डागा हाँ, बीकानेर। किसका नाम आया हुआ था? आपने दिया था ना? हाँ हाँ, पढ़िए। क्या नाम है आपका? मनीषा डागा। हाँ, पढ़िए। जय जिनेंद्र सबको, जय जय। गुरु राम। कर्मबंध का वर्णन शतक 6 उद्देश्य 3 पूर्वापर संबंध। आहरक जीव कर्मबंध करता है उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1460 कर्म बंधन का मुख्य कारण क्या है? कषाय और योग कर्म बंधन के मुख्य कारण है। कषाय से स्थिति और रस बंध होते हैं। 1469 से पढ़ना है, ये हो गए प्रश्न। अच्छा, 1469 1443 में एक करेक्शन कर लो। उसमें लास्ट लाइन में है 100 गुना अधिक कर्म क्षपण बताया, वहां कर लो अनेक गुना अधिक कर्म क्षपण बताया है। प्रश्न नंबर 1469 कर्मों एक का मिनट, चय। 1469, हाँ ठीक है, पढ़ो। कर्मों का चय किसे कहते हैं? इस शतक की टीका में चय का अर्थ निध्यत किया गया है। 339 में पढ़ो चय की परिभाषा। मैं पढ़ूं आंटी, उनको नहीं मिल रहा हो तो? बुक है हाँ, ना? उनके पास बुक नहीं है शायद उनके पास। ये बुक है 339। हाँ, चय किसे कहते हैं? पेज नंबर 53। प्रदेश, हाँ, कर्म प्रदेश स्थिति और अनुभाग में वृद्धि करना चय कहलाता है। ठीक है, जो कर्म पुद्गल बढ़ाना, उनकी स्थिति बढ़ाना या उनका अनुभाग रस बढ़ाना अनुभाग चय कहलाता है। फिर 340 भी 41 भी पढ़ेंगे। इधर क्या कहा है? इस शतक चय का अर्थ निद्धत किया है, यानी निद्धत रूप में बांधना। अनुभाग अधिक बंद करेंगे तभी वो निद्धत होगा। तो इनमें भाव में अंतर नहीं है, परिभाषा में शब्दावली में अंतर है, आशय वही है उत्तर का। इसी प्रकार 1470 का उधर उपचय क्या कहा है? 341 पढ़ो मनीषा जी। उपचय किसे कहते हैं? हाँ। कर्म प्रदेश स्थिति और अनुभाग में बार बार वृद्धि करना उपचय कहलाता है। हाँ। और इधर क्या कहा है? निकाचित करना उपचय कहलाता है। निकाचित कैसे करता है जीव? पहले बांधे हुए कर्मों को भी बार बार अगर और उसको निकाचित कर देता है, रस बढ़ा देता है, निकाचित हो जाता है। तो कभी अगर तुलनात्मक अध्ययन करो आगे पीछे का, तो ये मत सोचना कि दोनों का आशय अलग अलग है। हाँ, पढ़ो। कर्मों का उपचय किसे कहते हैं? इस शतक की टीका में उपचय का अर्थ निकाचित किया गया है। प्रश्न 1471 निध्यत और निकाचित कर्म की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट, कषायों की तीव्रता के कारण बंध के समय ही कर्मों को निध्यत अर्थात गाढ़ या निकाचित अर्थात गाढ़तर रूप में बांधना बंधनकरण के अंतर्गत है। किंतु सेकंड पॉइंट, पूर्व में सामान्य रूप में बंधे हुए कर्मों के कुछ कर्म दलिकों को गाढ़ करना निध्यतीकरण है और गाढ़तर करना निकाचनाकरण निकाचितकरण है। प्रश्न 1472 पूर्वबद्ध कर्म निध्यत और निकाचित किस प्रकार होते हैं? 1 से 8 जीव स्थान तक जीव प्रति समय 8 करण करने में प्रभु यानी कि समर्थ होता है। अध्यवसाय विशेष से 1 से 8 जीव स्थान तक के जीव सामान्य बंधे हुए सभी कर्म प्रकृतियों के कुछ कर्म दलिकों को निध्यतीकरण के द्वारा गाढ़ और निकाचनाकरण के द्वारा गाढ़तर करते रहते हैं। अंतर मुहूर्त पश्चात ये कर्म दलिक पुनः मूल रूप में आ जाते हैं, जैसे मिट्टी का ढेला बनता है और बिखर जाता है। 1471, 1472 ये दोनों प्रश्न में खोज है, लिख दीजिए। इस विषय में खोज हो रही है इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा है। महापुरुष लगे हुए हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष निकलेगा इसका। प्रश्न 1473 8 करण के नाम लिखिए। बंधन, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीर्णा, उपशमना, निध्यति और निकाचनाकरण। प्रश्न 1474 महाकर्मी, महाक्रिया, महाश्रव, महावेदना वाले जीव की आत्मा शरीर निरंतर दुर्वर्णा आदि 17 मूल रूप में परिणत होती रहती है।
17 बोल लिखिए। उत्तर 1 से 5 तक। उस जीव का रूप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श खराब होता है। 6 उसे कोई नहीं चाहता है। 7 किसी के भी इसका मन देखिए, ये जो 17 बोल है ये लिखे हैं, आज श्वेता का आया था, किताब से संख्या में कुछ अलग है, 8वां 9वां 10वां बोल नंबर गलत या कुछ अलग होंगे, देख के मैं बाद में करवा दूंगी। अगर आगे पीछे लिखने में आया अभी पढ़ लीजिए। किसी के भी मन को वह अच्छा नहीं लगता है, वह अप्रिय, अमंगल, अशुभ होता है। 11 उसे कोई याद नहीं करता है। नेक्स्ट, उसके स्मरण मात्र से ही अरुचि पैदा होती है, वह बिल्कुल नीची परिस्थिति में ही रहता है, ऊंचा नहीं माना जाता है, कोई भी उसको पाने की इच्छा और लोभ नहीं करता है, उसमें सदा दुखों का वास ही रहता है, सुख का आभास भी नहीं रहता है तथा बार बार ऐसे ही अशुभ कर्मों का बंधन करता रहता है। क्या होता है, धर्म के अभाव में ये पाप का प्रभाव बढ़ता ही जाता है ऐसा। तो अगर ऐसे व्यक्ति को देखें तो वो दया का पात्र होता है, हमें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए कि पूर्व में इसने इतने महाकर्म संचित किए हैं, महाआश्रव वाला था इसलिए। और इनमें से अगर कोई बात अपने जीवन में घटित होती है तब भी अन्य निमित्त को दोष नहीं देना है कि वो मुझे याद नहीं करता है, वो मुझे पसंद नहीं कर रहा है, मैं ज्यादा वो दूसरा मेरे से ज्यादा ऊंचा है, तब भी अपने क्या सोचना है, स्वयं के ही बांधे हुए हैं ना कर्म। कर्म सिद्धांत का एकदम गहराई से अध्ययन करके इसे जीवन में उतारना है, ताकि प्रति समय अपन समाधि भाव में रमण करें। आकुलता व्याकुलता आएगी नहीं, मुझे घर में आज किसी ने बहुत डांटा, किसी ने मुझे अच्छे शब्द नहीं किए, मुझे ये नहीं मिला, इन सबको लेकर व्याकुलता कम हो जाएगी। छद्मस है आएगी जरूर, लेकिन कम हो जाएगी। तुरंत ध्यान आ जाएगा कि हमने ये पढ़ा था, जो भी है मेरे अपने कर्मों के कारण है, अब मैं कर्म नहीं बांधूंगी। अभी मन को आकुल व्याकुल करने से क्या होता है, उस दिन अपन ने तत्वार्थ सूत्र का किया था ना, दुखी हुए तो नवीन असाता वेदनी कर्म बांधे, वो उदय में आएगी, श्रृंखला चलती जाएगी, तब तो अपना पढ़ना निरर्थक है। पढ़ना अपने को इसलिए है कि आगे से अपन अशुभ नहीं बांधे। पढ़ो। प्रश्न 1475 महावीर स्वामी से गौतम स्वामी प्रश्न कर रहे हैं। भंते, कहाँ इमेजिन कर रही हो अभी तुम, उद्यान में विराजमान है या समवसरण में विराजमान है? कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसे मन में ले आओ, एकदम दृष्टि के सामने ले आओ कि भगवान विराजमान है समवसरण में, या कोई शिलापट पर, उद्यान में, बगीचा में प्राय वो निवास करते थे, रुकते थे कहीं नगरों में तक, तो वहां है। पढ़ो। वो खो गई है मीना, मनीषा एकदम खो गई है भगवान में। हाँ बोलो कुसुम भाई। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, जो कर्म बांध रहे हैं हम, निदित बांध रहे हैं, उसको निकाचित में बदल सकते हैं क्या? क्या बांधते समय निदित या निकाचित बनते हैं? अब दोनों ही खोज है, लेकिन कह रहे हैं कि बांधते समय भी निदित निकाचित होते हैं, बाद में भी होते हैं। मैंने इसीलिए वो खोज में डलवा दिया ना अभी चट। दोनों बात है कुसुम भाई। अच्छा, बांधते समय भी होते हैं और बाद में भी होते हैं। बाद में भी उसको बना सकते हैं अपन। हाँ, बाद में सामान्य बंधे अनुवाद हुए ज्यादा डाल के मान लो कि ये पहले 10 कर्म लताएं मेरे ज्ञानावर्णी असातावेदनी कर्म की बंधी हुई थी, ज्ञानावर्णी की बंधी हुई थी जो भी, और बाद उस समय सामान्य रूप से मेरे परिणाम अच्छे थे, ढीले ढीले कर्म बांधे हुए थे। थोड़ी देर बाद मेरे बहुत परिणाम खराब हुए, मैंने ये गाढ़ कर्म बांधे हैं, तो ये आके जुड़ेगी तो यही झाड़ू की तरह ही पूरी एक बन गई ना। ये सतावेदनी अब एक बन गई, तो जब उदय में आएगी तो ये भी उदय साथ में आएगी, तो निकाचित रूप में उदय आ रही है, बाद में भी निकाचित बन जाती है। अच्छा ठीक है। इसका क्या कारण कि महाकर्मी यावत महावेदना वाला जीव निरंतर अशुभ कर्मों को बांधता रहता है। उत्तर, गौतम, नए कपड़े को काम में लेते रहने से वह वस्त्र मैला मलिन हो जाता है। उसी प्रकार 18 पापों में प्रवृत्ति करता हुआ जीव कर्मों के मैल से मलिन होता है। जैसे बर्तनों को सिगड़ी के ऊपर से उतारने आदि के काम में आने वाले वस्त्र के समान मैला हो जाता है। देखो 18 पापों में से तो ठीक है, अपन अभी कोई भी मिथ्यात्वी नहीं है, सब अपने आप को समय दृष्टि मान के चलो, लेकिन 17 पापों का सेवन जब तक संयम अंगीकार नहीं करते हैं होता ही रहता है। तो हम अगर सामायिक कर रहे हैं तो 18 पापों को 2 करण 3 योग से त्याग कर रहे हैं ना। सामायिक की अवस्था में झूठ बोलते हैं, ना चोरी करते हैं, ना किसी जीव की हिंसा करने का बोलते हैं, ना स्वयं करते हैं, ना कराते हैं। अनुमोदना तो मान लो खुली है, 2 करण 3 योग से लेते हैं ना अपन सामायिक।
तो 18 सामायिक में 18 पापों को 2 करण 3 योग से त्याग करते हैं, निवृत्त होते हैं, तो कितने प्रकार की हो जाती है? इंटू करो, 6 से करो तो 108 प्रकार के पाप का त्याग कर देते हैं अपन। महान पुण्योदय से हमको श्रावक व्रत मिला है, इसलिए प्रतिदिन सामायिक संवर आदि यथाशक्ति करनी चाहिए। सब कोई करते हो सामायिक संवर? सामायिक करो तो अहोभाव लाओ। अभी मैंने 17 पाप, 18वां तो है ही नहीं, फिर भी कोई कारण से भूल से लग भी जाता हो कहीं, लेकिन सामायिक में तो मिथ्यात्व का सेवन करते ही नहीं है। इतनी उच्चतम सामायिक हम करते हैं, उसके अभ्यास है, सामायिक संभाव का अभ्यास ही है, साथ में त्याग रूप भी हो गया 18 पापों का। यथाशक्ति सब कोई को संवर सामायिक बढ़ानी है। कोई है जो सामायिक नहीं करता है? भगवती सूत्र पढ़ने वालों में नहीं भी टाइम मिलती हो तो संवर ही कर लिया करो, कम से कम 10-15 मिनट का ही। माला फेरो या कुछ पढ़ने बैठो, 10-15 मिनट संवर पढ़ो। प्रश्न 1476, क्या अल्पकर्मी, अल्प क्रियावंत, अल्पाश्रवी, अल्प वेदनावंत जीव के कर्म सदा आत्मा से अलग होते हैं, छिन्न भिन्न होते हैं, क्षय होते हैं, यावत उनकी आत्मा निरंतर स्वरूप आदि 17 शुभ बोलों के रूप में परिणत होती है? उत्तर हाँ। प्रश्न 1477, कर्मों का छेदन, भेदन और क्षय का क्या अर्थ है? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, कर्मों का प्रति समय नष्ट होना यानी कि प्रति समय निर्जरा छेदन है। सेकंड, गाढ़ कर्मों का बंधन न करना भेदन है, तथा अपवर्तनाकरण के द्वारा कर्मों के तीव्र रस को मंद करना भी भेदन है। थर्ड, कर्मों के अंतिम निर्जरण को क्षय कहते हैं। प्रश्न 1478, भंते, क्या कारण है कि अल्पकर्मी जीव कर्मों का छेदन, भेदन और क्षय करते हैं? उत्तर, गौतम, जैसे मलिन वस्त्र को बार बार शुद्ध पानी से अथवा क्षार द्रव्य से धोने से वह वस्त्र साफ हो जाता है, यावत स्वरूप आदि 17 बोल रूप में परिणमता है, इसी तरह तप, संयम, ध्यान आदि से अल्पकर्मी जीव कर्मों को छेदते, भेदते व क्षय करते हैं, यावत ये जीव स्वरूप आदि 17 बोल शुभ रूप में परिणमते हैं। प्रश्न 1479, भगवान ने वस्त्र का उदाहरण क्यों दिया है? उत्तर, जिस प्रकार वस्त्र मूल में शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीव भी मूल में शुद्ध है, तथा जैसे मलिन वस्त्र को धोकर साफ किया जा सकता है, उसी प्रकार कर्मों से मलिन आत्मा को भी तप, संयम आदि से स्वच्छ किया जा सकता है। इसीलिए भगवान ने वस्त्र का उदाहरण दिया है। प्रश्न 1480, भंते, वस्त्र में पुद्गलों का उपचय, वृद्धि, संग्रह प्रयोग से होता है या स्वाभाविक रूप से होता है? उत्तर, गौतम, प्रयोग से भी होता है तथा स्वाभाविक रूप से भी होता है। जैसे प्रयोग से अर्थात हाथ से भी कपड़ों पर कोई चीज गिर जाती है, स्वाभाविक यानी कि वस्त्र वातावरण से भी मैला हो जाता है। प्रश्न 1481, भंते, क्या जीवों के भी कर्मों का उपचय, प्रयोग व स्वाभाविक दोनों प्रकार से होता है? उत्तर, गौतम, जीवों के कर्मों का उपचय प्रयोग से ही होता है, स्वाभाविक नहीं होता है। यदि स्वभाव से भी कर्मों का उपचय होना माना जाए तो अयोगी जीवों के भी कर्म बंधन होना चाहिए, जो कि सिद्धांत विरुद्ध है। इसलिए स्वाभाविक रूप से कर्मों का बंधन नहीं होता है। ये कई अन्य तीर्थक कहते हैं ना कि ये मैंने नहीं बांधा, उसने बांधा, उसके कर्म मेरे लग गए, वो हो गया। ये सब भगवान महावीर इसका खंडन कर रहे हैं। कर्म जो भी बांधते हैं अपन स्वयं बांधते हैं, अपने मन वचन काया की परिणति से कर्म बंधन होता है। प्रश्न 1482, भंते, भगवान महावीर राम, किस भगवान महावीर विचरण कर, जैसे अभी साधु साध्वी विहार करते रहते हैं, वैसे ही तीर्थंकर भगवान महावीर भी विहार करते हैं। सभी तीर्थंकर विहार करते रहते हैं, कल्प का पालन करते हैं वो भी। तो भिन्न भिन्न लोग उनके संपर्क में आते हैं। कई अन्य तीर्थक भी रहते हैं, जब उनकी बात सुन लेते हैं श्रद्धा से, वो बोध प्राप्त कर जाते हैं, सम्यक दर्शन आ जाता है उनके। इसलिए भी गौतम स्वामी कई एक प्रश्न पूछ लेते हैं। भंते, आप ऐसा किस कारण से कहते हैं कि जीवों के कर्मों का उपचय प्रयोग से ही होता है? उत्तर, गौतम, जीवों के 3 प्रकार के प्रयोग होते हैं। यथा मनः प्रयोग यानी कि मानसिक शुभाशुभ चिंतन। दूसरा वचन प्रयोग, मानसिक शुभाशुभ वचन का अब सब अच्छा ही अच्छा करना है, साइड में लिख लो। जब भी पढ़ेंगे तो अपने को याद आ जाएगा कि अब मन में सब अच्छा ही अच्छा करना है।
वचन प्रयोग, काय एक प्रयोग। वचन से लाठियां उठ जाती है और एक वचन से उठी हुई लाठियां नीचे झुक जाती है। का व्यापार। इन 3 प्रकार के प्रयोग से एक काया से लॉन में चल रहे हैं उपचय होता है, एक काया स्वाभाविक से रूप से नहीं होता है। ऐसा ही एक दुष्प्रयुक्त काय प्रयोग है, ध्यान नहीं देते हैं, कीड़े मकोड़े लॉन में चल रहे हैं, इतने छोटे छोटे, मान लो कीड़े मकोड़ों पर दिख रहे हैं, नहीं भी चले, अनर्थ दंड है, बिना मतलब उन पर चलते रहते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है। यही काया अगर बिना लॉन की जगह से चलें तो जीवों की हिंसा कम होगी ना। पढ़ो। जिस दंडक में जितने योग होते हैं उनके उतने योग से कर्म उपचय समझना चाहिए। प्रश्न 1483, वस्त्र में पुद्गलों के उपचय में कौन सा भंग पाया जाता है? सादी शांत, सादी अनंत, अनादि शांत या अनादि अनंत? उत्तर सादी शांत भंग पाया जाता है। प्रश्न 1484, सादी शब्द का अर्थ है शुरुआत। देखो यह सादी शब्द का अर्थ होता है शुरू होना और शांत यानी अंत होना। सादी अनंत यानी उसको कार्य शुरू हुआ है उसका अनंत कभी खत्म होगी नहीं वो। अनादि जिसकी शुरुआत नहीं है, अनादि शब्द का अर्थ है जिसकी शुरुआत नहीं है। और शांत यानी जिसका अंत होता है। या अनादि अनंत, शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं है। चौभंगी समझ आ गई है? उज्ज्वला भाई, सादी का अर्थ क्या है? शुरू होना। शांत यानी खत्म होना। और अनंत का अर्थ है सादी अनंत में सादी तो शुरू होना दूसरा बोल, और अनंत यानी जो कभी खत्म ही नहीं होगा। अनादि का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, अपने कर्मों की शुरुआत है अनादि काल से, ऐसे देखो तो लेते जा रहे हैं, जो लिए वो नष्ट हो रहे हैं, अलग बात है। और शांत आगे खोलेंगे थोड़ा, पढ़ो मनीषा। हाँ, प्रश्न 1484, वस्त्र में पुद्गलों के उपचय में सादी शांत भंग क्यों पाया जाता है? उत्तर वस्त्र में पुद्गलों का उपचय प्रारंभ होने के कारण सादी है तथा वह वस्त्र भविष्य में अवश्य नष्ट होता है, इसलिए वह उपचय शांत है। प्रश्न 1485, जीव के कर्म बंध में कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर सादी अनंत को छोड़कर शेष 3 भंग पाए जाते हैं। प्रश्न 1486, जीव के कर्म बंधन में सादी अनंत भंग क्यों नहीं पाया जाता है? उत्तर जीव के कर्म बंधन में यदि सादी अनंत भंग माना जाएगा तो मुक्ति का अभाव हो जाएगा। ठीक है, कर्म बांध रहा है, शुरुआत है, जीव के कर्म कभी खत्म ही नहीं करेगा तो मुक्ति होगी नहीं, ये भंग ही नहीं पाया जाता है, इसलिए कर्म बंधन की बात चल रही है। भगवान महावीर ने कितनी सरल भाषा में वस्त्र का उदाहरण देकर इस चौभंगी को समझाया है। प्रश्न 1487, जीव के कर्म बंधन में सादी शांत प्रारंभ व अंत सहित भंग कब पाया जाता है? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर निश्चय नय से सम्यक दृष्टि जीव की सादी शांत कर्म प्रकृतियों का बंध करते हैं। जैसे पहला, चौथे जीव स्थान में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करना प्रारंभ करता है सादी, और श्रेणी में 8वें जीव स्थान के 6ठे भाग में इस प्रकृति का बंध विच्छेद अर्थात शांत यानी अंत हो जाता है। भारत शरीर का बंध भी सादी शांत है। हो गया ये क्लियर? सबके हैंड रेज है, बोलिए। आंटी जी, हाँ, ये जो शादी अनंत भंग नहीं पाया जाता है तो वो मुक्ति की अपेक्षा तो बैठता है, लेकिन अगर अपन अभवि की अपेक्षा घटाएंगे तो फिर वो तो मतलब उसमें तो अनंत ही होगा ना, वो भी तो जीव की उस अपेक्षा से कथन नहीं है कि भाई अगर कर्म बंध ही शुरुआत है, शुरुआत कौन करेगा? कर्म बंधन की शुरुआत ऐसे तो अनादि काल से चला आ रहा है, जो समय है जीव करेगा। हाँ, जीव नहीं करेगा तो जीव ही, कौन सा जीव? सादी, जैसे तीर्थंकर नाम कर्म बांधना शुरू किया, पहली बार बांध रहा है ना, उसकी शुरुआत है और फिर उसका अंत भी हो जाएगा, शनि में ही अंत हो जाएगा, चाहे भोग कर मोक्ष चले जाएंगे तब अंत हो जाएगा। तो सादी शांत भंग वैसे पाएगा जाए। ऐसी कोई प्रकृति नहीं है कि जो बांधना शुरू कर दिया और उसका कभी खत्म ही नहीं हो। अभवि की अपेक्षा यहाँ कथन नहीं है।
आंटी आपने क्या बताया, शादी अनंत किसमें घटित होगा? ये कह रही है कि अभवी में हो सकता है ना शादी अनंत, कर्म आंटी बंध में। कैसे होगा? वो तो पहले गुण स्थान से कहीं बढ़ता ही नहीं है, तो होगा? नहीं, इसका आशय यह है कि जैसे 70 कोटा कोटि का बांधा, अभी बांधा उसकी शादी है, ठीक है, फिर उसका भी खत्म होगा तो वापस वो बांधता जाएगा, तो अनंत काल तक वो बांधता ही जाएगा ना, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अभवी की अपेक्षा मानो, लेकिन नहीं, जो शादी है उसने 70 कोटा कोटि का बांधा, वो तो खत्म कर ही दिया ना उसने 70 कोटा कोटि का, नया बांधा भारती, वो कर्म तो उसकी आत्मा पर रहा नहीं 70 कोटा कोटि के बाद। जो बांध रहा है वो तो चला ही जाएगा आत्मा से, फिर नया बांधेगा, वो शादी हो गया तो वो अनंत काल तक तो आत्मा पर रहेगी नहीं वो कर्मलता। क्लियर हुआ भारती? क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, वो म्यूट हो गए होंगे, देखती हूँ, वापस हैंड रेस करेंगे। हाँ शांति जी बोलिए। जी आंटी जी क्लियर हो गया। मतलब वो पर्टिकुलर मेरा वो था कि ये मतलब लास्ट टाइम तक जैसे अपन मुक्ति बुक की बात कर रहे हैं, तो उस आशय से मैंने कहा था कि कर्मों से मुक्ति, कोई भी कर्म हो, लेकिन कर्मलता नहीं रहेगी ना, यहाँ कर्मों की अपेक्षा, बंध की अपेक्षा बात चल रही है। कर्म बंध किया 70 कोटा कोटि सागरोपम का, तो वो बाद में तो आत्मा से भोग के नष्ट उदय होके खत्म हो ही जाएगी, अनंत काल तक तो रहेगी नहीं वो आत्मा पर बांधे हुए कर्म, या उस अपेक्षा से। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो शांति जी। चारों शब्दों के थोड़े भाभी जी अर्थ रिपीट बोल दीजिएगा ना, मैं लिखना थोड़ा सा मिस्टेक होगी मेरे को। शादी शांत और का, हाँ शादी अनंत, शादी अनंत यानी जिस कर्म को बांधा है वो अनंत काल तक रह जाए आत्मा पर, ऐसा होता नहीं है। अच्छा। अनादि यानी जिनकी शुरुआत ही नहीं है, अनादि शांत, शुरुआत ही नहीं है और उनका अंत हो जाए, तो ऐसा कोई होगा ही नहीं कि किसी कर्म की शुरुआत नहीं और वो खत्म हो जाए। थोड़ा आगे खोल रहे हैं इन प्रश्नोत्तरों में। अच्छा बोलिए विमला भाई। विमला भाई बोलिए। हाँ वही, ये चारों भंग समझ में नहीं आया इसलिए। हाँ थोड़ा आगे के पढ़ रहे हैं, अभी हाँ, पढ़ेंगे उससे हो जाएगा। ठीक है पढ़ो मनी। हाँ, प्रश्न 1488, शादी शांत कर्म बांधने वाला जीव कितने काल तक संसार में रहता है? उत्तर, शादी शांत कर्म बांधने वाला जीव जगन्य अंतर मुक्त हो जाता है। प्रश्न 1489, अनादि शांत, आदि रहित और अंत रहित भंग किस जीव में पाया जाता है? उत्तर, भव सिद्धिक जीवों में यह भंग पाया जाता है। इनमें कर्म बंधन अनादि होता है, किंतु सम्यक कर देते हैं। प्रश्न 1490, अनादि अनंत भंग किस जीव में पाया जाता है? 1489 में क्या है, जो भव सिद्धिक जीव है, सभी जीव है अनादिकाल से कर्म बांधते आ रहे हैं, उनका अंत कब होगा? जब सम्यक दर्शन आ जाएगा, चारित्र आ जाएगा, मोक्ष में जाएंगे तब अंत हो जाएगा। और शादी शांत कर्म बांधने वाला शादी, यहाँ सभी सम्यक दृष्टि की अपेक्षा लिए हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अंतर मुहूर्त में भी जीव मोक्ष जा सकता है, जैसे मरु देवी माता। और उत्कृष्ट कोई पड़िवाई हो जाए, वापस गिर जाए नीचे, मिथ्या दृष्टि बन जाए, तो देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन तक एक बार जिसने भी सम्यक दर्शन को कोई भी जीव स्पर्श कर लेता है, वो देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद अवश्य मोक्ष में चला जाता है, चाहे मिथ्यात्वी बन जाए तो भी उससे अधिक काल तक संसार में नहीं रहता है। हाँ पढ़ो। मनीषा, गुरुदेव के कब दर्शन किए थे? गुरुदेव के जाती हो? पढ़ो। जाता है। उत्तर, अभव सिद्धिक जीवों में यह भंग पाया जाता है। इन जीवों में मोक्ष प्राप्ति की योग्यता नहीं होती है, क्योंकि केवल भौतिक सुखों को ही महत्व देते हैं, इसलिए इनका अनादि कर्म प्रवाह रुकता ही नहीं है।
अपन भी सब कर्म भौतिक और सुख उनकी की स्थिति। चाह रखते हैं। देखो भौतिक सुख की चाह रखते हैं, संसार में बैठे हैं, भौतिक वस्तुएं चाहिए आदि, लेकिन यहाँ थोड़े अपने विचारों को संभालना है, प्रवाह को तोड़ना है। पढ़ो। प्रश्न 1491 राग द्वेष के कारण बंधे हुए कर्म शक्तिशाली है या आत्मा? उत्तर, बहिर्दृष्टि से कर्म शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, परंतु अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा की शक्ति असीम है। जैसे पत्थर कठोर और पानी मुलायम प्रतीत होता है, किंतु पानी बड़ी बड़ी चट्टानों के भी टुकड़े कर देता है। इसी प्रकार आत्मा में भी पत्थर के समान कर्मों को तोड़ने का सामर्थ्य है। हाँ बोलिए प्रश्न प्रमिला जी। 1492 क्या कर्मों हैंड जी आंटी जय जिनेंद्र। ये इसमें ना जीव स्थान का अर्थ गुणस्थान है क्या? क्या? प्रश्न नंबर 1487 में जीव स्थान है तो गुणस्थान है ना इसमें? हाँ गुणस्थान, हाँ वो पुरानी किताब पहले वाले में गुणस्थान ही है, अब शास्त्र में जीव स्थान है तो थोड़ा बदल रहा है, मैंने इसमें चेंज करवा दिया था। और पहले गुणस्थान में आता है जीव अनादिकाल से मिथ्या रहेगा, मतलब वो साध्यंत अनाद्यंत वो इसी में आ गया ना आंटी जी? पहले गुणस्थान में आता ना जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व रहेगा, जो जीव मिथ्यात्व नहीं है तो साथ वो अभवी जीव के लिए, माँ अभवी जीव के लिए अनादि अनंत आदि जो बात बोल रहे हैं ना, यहाँ कर्म की अपेक्षा बात चल रही है। कोई भी कर्म है अनादि अनंत तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई कर्म अनादिकाल से ग्रहण कर रहे हैं तो वो अनंत काल तक आत्मा पर पड़ा नहीं रहेगा, उस अपेक्षा से कथन है। यद्यपि अभवी जीव में अनादि अनंत पाया जाएगा, जो पहले भारती ने भी कहा था वही बात है कि जीव अनादिकाल से ग्रहण करा और अनंत काल तक बांधता ही जाएगा। यहाँ उसकी अपेक्षा नहीं, यहाँ कर्म लताओं की अपेक्षा बात कर रहे हैं। ये कर्म लता अभवी जीव ने भी बांधी है, ये हाथ में जो है 70 कोटा कोटि की, तो वो तो भोग कर नष्ट कर देगा, वापिस नहीं बांधेगा, है ना? पहले गुणस्थान में रहेगी आत्मा पर। पहले गुणस्थान में जो आता है ना साध्य अनंत अनादि अनंत उसके अपेक्षा से हाँ सब वही भंग उसी प्रकार से है, थोड़ा भिन्न समझना जी। हाँ आंटी है ना, भाव सिद्धिक जीव लब्धि की अपेक्षा अनादि शांत है। लब्धि क्या होगी? सम्यक दर्शन और चारित्र। भाव सिद्धिक लब्धि भवी लब्धि है, प्राप्ति है। ये लब्धि शब्द का अर्थ है प्राप्ति। अच्छा ठीक है। सामान्य आंटी जी एक प्रश्न है कि तीर्थंकर भगवान चरण कहाँ पड़ते हैं? क्या तीर्थंकर भगवान चरण कहाँ? तीर्थंकर भगवान होते जैसे महावीर स्वामी है, चरण कहाँ पड़ते हैं? अच्युत भूमि में या आर्य देश में? भगवान महावीर अनार्य देश में भी गए थे अपने कर्मों को क्षय करने के लिए, लाट देश में गए थे ना जी। तो चरण कहाँ पड़ते? मतलब इसमें कंफ्यूज में आ रहा है कि आर्य देश में या सामान्यतः तो सामान्यतः आर्य देश में विचरण होता है, भगवान महावीर अनार्य देश में भी गए थे। अच्छा ठीक है, उन्होंने देखा ऐसे मेरे का। हाँ पढ़ो मनीषा। 1492 क्या कर्मों की पालना यानी कि स्थिति को परिवर्तित किया जा सकता है? उत्तर, सम्यक दर्शन पूर्वक अहिंसा भगवती का पालन करने वाला साधक के द्वारा अंतर मुहूर्त में 70 कोटा कोटि सागर के अंतर कोटा कोटि सागर जितना 1493 बनते कर्म कितनी कही गई है? उत्तर, गौतम कर्म प्रकृतियां 8 कही गई है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। प्रश्न 1494 बनते ज्ञानावर्णीय कर्म की बंध स्थिति कितनी है? उत्तर, गौतम मुहूर्त उत्कृष्ट 30 कोटा कोटि सागरोपम की है। अबाधा काल 3000 वर्ष का है। अबाधा काल से रहित जो कर्म स्थिति है वह स्थिति कर्म निषेध काल है। 1503 पहले पढ़ लो। संख्या 1503 देखें। 15 दर्शनावर्णी अबाधा काल। हाँ, अबाधा काल किससे कहते हैं? उत्तर, कर्म बंद होने के बाद जब तक वे दलित उदय में नहीं आते हैं तब तक के काल को अबाधा काल कहते हैं। जैसे बीज बोते ही फल उत्पन्न नहीं
होता है, उसी प्रकार कर्म बंध होते ही कर्म उदय में नहीं आते हैं। बोलिए संजू जी। और वेदनीय कर्म की बंध स्थिति कितनी है? उत्तर संजू जी दक्षिणावर्णी। बोलिए, नेट की प्रॉब्लम है क्या? आवाज लाइन कट रही है ना बार बार। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, वो ऐसे बताया है ना उसका कि ज्ञानावरणीय कर्म का 3000 वर्ष के बाद आबादाकार, तो वो भाग भाग में आते हैं क्या ऐसे? नहीं, भाग भाग में तीन नहीं बार में आते आएंगे हैं। क्या? जैसे देखो, ये कर्म बांधा है ज्ञानावर्णी कर्म, किसी ने 30 कोटि सागरोपम का बांधा, ये पेन है तब तक। हाँ, अब हाँ, निषेक रचना और सबका वर्णन पढ़ चुके हैं। पढ़ते वक्त बनते वक्त क्या होगा, पहले समय में ये जो उदय में आने वाले दलिक हैं, ये कब उदय में हाँ, आएंगे? इनकी स्थिति 3000 वर्ष एक समय अधिक ही बंधी। तो दूसरा निषेक हाँ, जो है 3000 वर्ष, एक 2 समय, 3 समय, ऐसे होते होते ये अंतिम दलिक जो है ये 30 कोटि सागरोपम के होते हैं। अच्छा, वो माने जैसे धीरे धीरे जैसे आएगा वो ऐसे ऐसे कंप्लीट होता जाएगा, ऐसा हाँ, ना? एक निषेक उदय में आता जाएगा और वो खत्म होती जाएगी लेकिन। ओके, धन्यवाद भाभी जी। जय जिनेन्द्र। आपने ही तो 25 बार पढ़ा था ना चल माने चलिए का। मैं तो रोज अभी तक 300 तक ही पहुंची हूँ। हर दिन मेरा 10 से 15 बार हर एक क्वेश्चन को इतना गौर से पढ़ती हूँ कि मेरे को पूरा समझ में, अभी मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है आज्ञा का। बहुत अच्छा है, इनके आपके पुरुषार्थ की प्रेरणा लेनी चाहिए सच में। मैं तो अभी हर दिन मेरे को तो वही एक ही दिखता है कि मेरे को पढ़ना है कि कितना मैं कहीं पीछे न रह जाऊं, वही हो गया दिमाग में। पुरुषार्थ इतना कर रहे हैं ना, आराधना हो रही है आपकी, इसलिए जल्दी चले। नहीं, असल में आप लोग जो समझा रहे हो और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब लेडीज लोग, मैं तो उनके लिए बहुत आभारी हूँ कि उन लोग की वजह से मेरे को इतना यहाँ तक आने का मौका मिला है। सही बात है। थैंक यू, धन्यवाद भाभी जी। पढ़िए, पढ़ो। दर्शनावर्णीय अंतराय और वेदनीय कर्म की बंध स्थिति कितनी है? उत्तर दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म और वेदनीय कर्म का वर्णन ज्ञानावर्णीय कर्म की तरह जानना चाहिए, किंतु दूसरा कि आकर्षाई जीवों की अपेक्षा वेदनीय कर्म की जगन्य बंध स्थिति 2 समय और सकर्षाई जीवों की अपेक्षा जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त अर्थात 10वें जीव स्थान में है। प्रश्न 1496 बनते मोहनीय कर्म की बंध स्थिति कितनी है? उत्तर गौतम, जगन्य बंध स्थिति अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 70 कोटि सागरोपम की है। अबाधा काल 7000 वर्ष का है। अबाधा काल से रहित जो कर्म स्थिति है वह कर्म निषेक काल है। प्रश्न 1497 बनते आयु कर्म की स्थिति कितनी है? उत्तर गौतम, जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट क्रोड़ पूर्व के तीसरे भाग अधिक 33 सागर है। कर्म स्थिति ही कर्म निषेक काल है। प्रश्न 1498 क्रोड़ पूर्व का तीसरा भाग कितना होता है? उत्तर क्रोड़ पूर्व के तीसरे भाग में 33,33,333 पूर्व प्लस 52,000 कोटि वर्ष होते हैं। 33,33,333 पूर्व और 52,000 कोटि वर्ष। प्रश्न 1499 बनते नाम और गोत्र कर्म की बंध स्थिति कितनी है? उत्तर गौतम, नाम और गोत्र कर्म की बंध स्थिति जगन्य 8 मुहूर्त अर्थात 10वें जीव स्थान में और उत्कृष्ट 20 कोटि सागरोपम अर्थात पहले जीव स्थान में है। 2000 वर्ष का अबाधा काल है। अबाधा काल को कम करने पर जो कर्म स्थिति शेष रहती है वही कर्म निषेक काल है। सबको ध्यान ही है निषेक काल। प्रश्न 1500 चल माने 10वें जीव स्थान में। हाँ पढ़ो। दसवें जीव स्थान में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय एकदम आंखों के सामने आ जाना चाहिए। निषेक रचना सबकी आंखों के सामने आ जानी चाहिए। चल माने चलिए में की हुई थी, गोल गोल रचनाएं की हुई थी ना गोपुच्छाकार रूप से। एकदम अपनी आत्मा पर अनुभूति करो। कर्म है, निषेक रचना है, उदय में आ रहे हैं, अबाधा काल है, हर चीज आत्मा में एकांत में बैठ के अनुभूति करना है। पढ़िए। 10वें जीव स्थान में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय इन 3 घाती कर्मों का अंतर मुहूर्त का बंध होता है, किंतु वेदनीय कर्म का 12 मुहूर्त और नाम गोत्र कर्म का 8 मुहूर्त का बंध होता है। अंतर मुहूर्त
का क्यों नहीं होता है? उत्तर, घाती कर्म लोहे की तरह होते हैं और अघाती कर्म लकड़ी की तरह होते हैं। लोहे को पतला और छोटा करके तार बनाया जा सकता है, किंतु लकड़ी का तार नहीं बनाया जा सकता है। लोहे और लकड़ी में औदारिक उद्गल रूप समानता होते हुए विभिन्न भिन्न रूप में परिणमन होता है। उसी प्रकार जिन अध्यवसायों से घाती कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त की हो जाती है, उन्हीं अध्यवसायों से नाम और गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त की एवं वेदनी कर्म की 12 मुहूर्त तक की ही स्थिति की जा सकती है, इससे कम की नहीं। फलितार्थ यह है कि कार्मण वर्गणा मूलतः एक रूप होते हुए भी भिन्न भिन्न प्रकार से परिणत होती है। प्रश्न 1501, कोटा कोटि किसे कहते हैं? उत्तर, करोड़ को करोड़ से गुणा करने पर जो राशि आए उसे कोटा कोटि कहते हैं। करोड़ में 7 शून्य जीरो होते हैं, कोटा कोटि में 14 शून्य होते हैं। प्रश्न 1502, 7 कर्मों की स्थिति व आयु कर्म की स्थिति के वर्णन में क्या अंतर है? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, 7 कर्मों की स्थिति के वर्णन में कर्म रूप से रहने वाली स्थिति कही गई है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म का 3000 वर्ष का अबाधा काल पूर्ण होने पर सर्वप्रथम 3000 वर्ष एक समय अधिक स्थिति वाले कर्म दलित उदय में आते हैं। दूसरे समय में 3000 वर्ष 2 समय अधिक स्थिति वाले दलित उदय में आते हैं, यावत अंतिम समय में 30 कोटा कोटि सागर की स्थिति वाले कर्म दलित उदय में आते हैं। किंतु सेकंड पॉइंट, आयु कर्म के वर्णन में अनुभव योग्य स्थिति अर्थात उदयमान स्थिति कही गई है। अर्थात पूर्व भव की आयु पूर्ण होने पर जब नवीन आयु कर्म उदय में आता है, वह आयु कर्म की स्थिति का प्रथम समय कहलाता है, यावत अंत में 33 सागर की स्थिति का कर्म दलित उदय में आता है। गर्भज जीव के आयुष कर्म का प्रथम समय कब होता है? अपन बर्थडे जन्म लेने के बाद मनाते हैं ना। वैसे तो आयुष अगर बाटे बेटे में वक्र ग्रह गति से आ रहा है, अनाहरक हो रहा है, तब तो वही चालू हो जाता है। ऋजु गति से आए तो जिस समय गर्भ में आके उत्पन्न होता है उसी समय उसका जन्मदिन गिना जाता है। 100 वर्ष की आयुष है तो वहीं से उसकी आयुष गिनी जाती है। व्यवहार से अपन कहते हैं कि जिस दिन जन्मा है उस दिन जन्मदिन है। प्रश्न 1503, अबाधा काल किसे कहते हैं? उत्तर, कर्म बंद होने के बाद जब तक वे दलित उदय में नहीं आते हैं तब तक के काल को अबाधा काल कहते हैं। जैसे बीज बोते ही फल उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार कर्म बंद होते ही कर्म उदय में नहीं आते हैं। प्रश्न 1504, छद्मस्त जीवों का अबाधा काल कितना है? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, सकर्षायी छद्मस्त का अबाधा काल जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 7000 वर्ष है। सेकंड, अकर्षायी छद्मस्त यानी 11वें और 12वें जीव स्थान वालों के एवं केवलियों के अबाधा काल नहीं होता है, क्योंकि ये एक समय की स्थिति का ही बंद करते हैं। छद्मस्त किसे कहते हैं मनीषा? छद्मस्त किसे कहते हैं? पहले आ चुका है ना, अपन लोग छद्मस्त हैं। अपन है वो ठीक, लेकिन किसे कहते हैं? छद्मस्त शब्द का अर्थ क्या है? पुराना पढ़ रही हो? हाँ पढ़ती आयु है ना ये परिभाषा। छद्मस्त किसे कहते हैं, नहीं है क्या अभी तक? छद्म प्लस छद्म का अर्थ है आवरण, स्थ का अर्थ है रहना, जो अर्थात जो घाती कर्मों के आवरण में रहता है उसे छद्मस्त कहते हैं। हाँ बोलिए श्रेया जी। नहीं, वही बोल रही थी कि जिनके घाती कर्मों का क्षय नहीं हुआ है उनके वो छद्मस्त कहलाते हैं। हाँ, जो छद्म यानी आवरण, शब्दार्थ ऐसे निकल रहा है, वही बात है। बहुत तन्मयता से पढ़ रही हो। देखो सबके सम्मुख अपन सबको अभी बैठ के कितनी तन्मयता से पढ़ते हैं, और तन्मयता से स्वाध्याय जो किया जाता है अंतरात्मा को झकझोर देता है। सबको इमेजिन करो, जो कर्म पुद्गल आत्मा पर रह रहे हैं वो कंपित हो रहे हैं, प्रकंपित हो रहे हैं विशेष रूप से। बोलिए प्रमिला जी। हाँ पढ़ो मनीषा, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न 1505, कर्मों का अबाधा काल किस आधार से बताया गया है? उत्तर, श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र की टीका पृष्ठ 478-479 में वर्णन है कि जिस कर्म की
जितने कोटि सागरोपंत की स्थिति होती है, उस कर्म का उतने ही 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। त्रैराशिक गणित से कर्मों का अबाधा काल निकाला जाता है। जिस गणित में 3 राशियां हो उसे त्रैराशिक गणित यानी कि यूनिटरी मेथड रैखिक नियम कहते हैं। जैसे एक कोड़ाकोड़ी सागर का अबाधा 100 वर्ष, तो 70 कोड़ाकोड़ी सागर का अबाधा काल 100 × 70 70/1 बराबर 7000 वर्ष होता है। जैसे 12 आम का दाम 500 रुपया, तो 6 आम का दाम निकालना है, ये त्रैराशिक गणित हो गई ना। 3 राशियां हैं, 12 आम 100 रुपया और 6 का कितना, तो 6 का कितना होगा 6 × 100 और डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आगे जाएगा ना 6 आम के दाम 50। हाँ, उसको त्रैराशिक गणित कहते हैं टीकाकार। ये वैसे ही किया गया है, देख लो। एक कोड़ाकोड़ी सागर का आबादा 100 वर्ष सामने लिखो, तो 70 का कितना, जैसे 12 आम का दाम 100 रुपया, तो 7 आम का कितना, वैसे निकालो। 50 फूलों की बंदी का थोकड़ा, शतक 6, उद्देश्यक 3। पूर्वापर संबंध। कर्मों की स्थिति एवं अबाधा काल का वर्णन करने के पश्चात वेद, संयत आदि द्वारों से कर्म बंध की व्याख्या की जा रही है। प्रश्न 1506, इस थोकड़े को 50 बोलों की बंदी का थोकड़ा क्यों कहते हैं? उत्तर, इसमें वेद, संयत, दृष्टि यावत 15वें चरम द्वार के कुल 50 बोलों का वर्णन है। जैसे वेद के 4 भेद यथा स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और अवेदी यावत चरम द्वार के 2 भेद, चरम और अचरम। इन 50 बोलों के जीव कितने कितने कर्मों का बंध करते हैं, इसका इस थोकड़े में वर्णन है, इसलिए इसे 50 बोलों की बंदी कहते हैं। पहला है वेद। प्रश्न 1507, सवेदी और अवेदी के जीव। अब 1 मिनट, गुणस्थान द्वार बहुत लोगों के शायद नहीं किया हुआ होगा। यहाँ गुणस्थान द्वार का थोकड़ा अगर संभव हो, क्लास अपनी 2-2, 3-3 दिन के बाद ही होती है, तब तक गुणस्थान द्वार कर लो। आगे भी बहुत जरूरी है, जीव स्थान शब्द बहुत जरूरी है, आगे बहुत बार आएगा। हो सके जो साधु साध्वी हो या अन्य कोई श्रावक श्राविकाएं जानती हो, उनके साथ में कर लो। थोड़ी सी, जैसे बच्चे परीक्षा में मेहनत करते हैं ना, 4-4 बजे उठकर पढ़ते हैं, रात को भी देरी तक पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार थोड़े दिन ये भूमिका के थोपड़े सीखने में लगा दो, और ज्यादा रुचि नहीं तो देखो अभी पहले से 8वें गुणस्थान में वेद कहाँ तक कौन सा गुणस्थान है, ये सब विषय सरल हो जाएगा। जिसको भी नहीं आता है कृपया पुरुषार्थ करना सीखने का। बोलिए नीलम जी। बेटा अनम्यूट करो ना उनको, ज्योति नहीं है ना। आंटी किया, नीलम जी अनम्यूट होइए, अनम्यूट पे दबाइए। हाँ हेलो, जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ जय जिनेंद्र, बोलिए। मेरे को ये पूछना था कि इसमें तो यहाँ गुण स्थान लिखा हुआ है, जबकि मनीषा जी पढ़ रहे हैं जीव स्थान, तो इसमें कुछ अलग अलग नहीं, अलग इसलिए है, ये द्वितीय संस्करण निकला है ना, उसमें अब जीव स्थान कर दिया गया है। अच्छा। गुण स्थान कर्म ग्रंथों का शब्द था, शास्त्र में समवायिक सूत्र में जीव स्थान शब्द है, तो सब में बदल दिया है। अच्छा, तो सब जगह गुण जीव स्थान करना पड़ेगा क्या? हाँ, जीव स्थान पढ़ो तब जीव स्थान बोल लो। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। कर्म ग्रंथों में तो अभी तक गुण स्थान से ही चल रहा है, शास्त्र में जीव स्थान आ गया, इसलिए यहाँ चेंज, फिर सब में मैंने चेंज करवा दिया था। अच्छा, शास्त्र पढ़ो तो वही बात है, जीव स्थान बोल लो। अच्छा ठीक है। आपको आता है गुणस्थान द्वार का थोपड़ा? नीलम जी। हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हावड़ा विवेक व्यास से। अच्छा, गुणस्थान का थोपड़ा आता है? पूरा तो नहीं आता है, लेकिन आता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है तो पूरा कर लो। वहाँ सीमा सांड है, उसको बोलो करवा देगी। हाँ ठीक। आप पढ़ते हैं ना बराबर ये भगवती प्रश्नमाला? हाँ हाँ। तो गुणस्थान द्वार पूरा आने से बहुत ज्यादा रुचि और रुचिकर लगने लग जाएगा विषय। अच्छा ठीक है। हाँ कर्म ग्रंथ में जो है ना जीव, हम जो 14 भेद बोलते हैं ना, सूक्ष्म केंद्रीय, बादर केंद्रीय, उनको जीव स्थान बोलते हैं। आगम में उनको क्या बोलते हैं आंटी? उनको तो जीव के भेदों में ही लेते हैं। जीव के भेद है, 14 प्रकार के जीव का।
हाँ पढ़ो। प्रश्न 1507 सवेदी और अवेदी के जीव स्थान लिखिए। उत्तर 1 से 8 जीव स्थान वाले जीव सवेदी, 9वें जीव स्थान की संख्या भाग बीतने तक सवेदी, तत्पश्चात अवेदी, 10वें से 14वें जीव स्थान वाले और सिद्ध भगवान अवेदी होते हैं। इनके वेद मोहिनी का उदय ही नहीं होता है। जो क्षपक श्रेणी वाले होते हैं वो क्षय कर देते हैं वेद मोहिनी। मोहिनी कर्म की 3 प्रकृतियां है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो मोहिनी कर्म की उदय क्षय कर देते हैं, और जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वो लोग उपशम चढ़ करके चढ़ते हैं, इसलिए उनको अवेदी कहा गया। कितने जने, कम से कम 5-7 जने तो हाँ भेजिए कि गुणस्थान द्वार करेंगे थोकड़ा, जिनको नहीं आता है वो। और जिनको आता है अभी अगली मंडे क्लास तक उसको 2-3 बार पढ़ लेना। पढ़िए। प्रश्न 1508 पढ़े कर्म को सवेदी मानता है। उत्तर सवेदी ज्ञानावर्णी कर्म को नियमा बांधता है, लेकिन अवेदी कदाचित बांधता है, कदाचित नहीं बांधता है। प्रश्न 1509 अवेदी जीव ज्ञानावर्णीय कर्म को कदाचित क्यों बांधते हैं? उत्तर पहला, 9वें से 10वें जीव स्थान वाले अवेदी ज्ञानावर्णीय कर्म बांधते हैं, किंतु 11 से 14वें जीव स्थान वाले अवेदी मनुष्य एवं सिद्ध भगवान ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं बांधते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म कहाँ तक बनता है? 10वें गुण स्थान तक बनता है। तो जो अवेदी बन जाता है 9वें गुण स्थान का एक संख्यात्मक भाग बाकी रहता है। अच्छा, कई जने भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शीतल तुम्हारे पास है क्या गुणस्थान द्वार का थोकड़ा? तुम मैसेज भेजी हो ना, पढ़ोगी? वो तत्व का ताला ज्ञान की कुची में है ना? नहीं, शीतल के पास भी है या पहले किया हुआ है? आता तो नहीं है, पढ़ सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, प्रयास करिएगा सीखने का भी। आंटी बंद उदय उत्तीर्ण सत्ता पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा? नहीं, उसमें और विस्तार चाहिए, इतना नहीं है बंधु देव दिना सत्ता में। गुणस्थान में ज्यादा विस्तार है। नहीं, अगर नहीं हो तो फिर पीडीएफ रूप में डलवा दे, उसके लिए पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, डलवा दो। गुणस्थान द्वार का थोकड़ा तो आया हुआ ही है ना? हाँ, मैं प्रिंसी को बोल दूंगी, वो डाल देगी, नहीं तो हाँ, आपको भेज देगी प्रिंसी को। हाँ नहीं, वो तत्व का ताला ज्ञान की कुंजी इसमें है ना? हाँ, अगर किसी के पास ये किताब नहीं हो तो वो भेज देंगे, पीडीएफ ले लेना। बोलो शीतल। जय जिनेन्द्र आंटी जी, मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि ये गुणस्थान द्वार हम तत्व के ताला से पढ़े तो उतना काफी है आंटी? वो है हाँ, पूरा है उसमें। तुम्हारे किया हुआ है क्या पहले? नहीं आंटी, पहले नहीं। जो 25 बोल में थोड़ा बहुत सीखा था वो पता है, पर उसके बाद डिटेल में घुसने का यही नहीं मिला। पर हाँ, मैं उस बुक से पढ़ने की भावना रखती हूँ। किससे सीखी थी पहले 25 बोल? और 25 बोल बहुत मोनिका पहले सीखा था आंटी। फिर इसके बाद अभी जो आपके क्लासेस चले थे लास्ट मई से, तब वापस एक बार क्या बोलते रिवीजन कर दिया, बहुत टाइम हो गया था। तो फिर उस क्लास में पता चला, तभी आपके क्लास को मैंने ये किया था, एनरोल किया था। अभी जी बहुत डिटेल में कराया हुआ है आपका गुणस्थान का थोकड़ा, बहुत डिटेल में कराए थे। भेज दो किसी को, कोई पढ़ेंगे? व्हाट्सएप में कौन पढ़ेगा इतना? किसी को चाहिए तो बोल दो, विनीता भेज देगी तो खींचकर। विनीता जी भेज दीजिएगा ना, पढ़ लेंगे। हाँ भेज देना विनीता। भाभी जी का ये भाभी जी जो बताए थे वही लिखा हुआ है, रनिंग नोट। थोकड़ा भी आएगा, वो भी पीडीएफ भेज देंगे, दोनों रनिंग नोट्स भी साथ में रख लेना। अभी एकदम यही सोचना है, बच्चे पढ़ते हैं वैसे हमें भी बच्चा बनकर पढ़ना है, जैसे हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है वैसे। हाँ बोलो शशि जी। विमला भाई बोल रही हूँ भाभी जी। हेलो। हाँ बोल। ये 24 दंडक और समुच्चय जीव में कौन से भेद का मतलब ये क्या? समुच्चय जीव में सारा ये 24 दंडक में तो 5 स्थावर, ये इसका 24 दंडक हो गया, और समुच्चय जीव में फिर अलग से कौन से भेद? नहीं, समुच्चय जीव में
समूचे जीव में दंडक की विवक्षा रहित कथन है। जीव का कथन है, उसमें सभी जीव शामिल है, 24 ही दंडक के। नहीं, प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या है? समुच्चय जीव, समुच्चय कुछ नहीं जीव है, कुछ नहीं है। समुच्चय जीव में सभी बोल आ जाएंगे। समुच्चय जीव में एक केंद्रीय कितने शरीर पाए जाएंगे तो 5 शरीर बोल देंगे। और फिर जब दंडक की अपेक्षा बात करेंगे तो मनुष्य में 5 शरीर होंगे, वायुकाय में 4 शरीर होंगे, बाकी में 3 शरीर होंगे। ऐसे अलग अलग विवक्षा करेंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ कि 24 दंडक में ये है, और फिर अलग से समुच्चय जीव का भी इसमें अलग से क्वेश्चन किया हुआ है। वो ही बोल रही हूँ ना शशि भाई, जैसे मैंने कहा कि समुच्चय जीव में कितने शरीर पाए जाते हैं, मैं कैसे लिखूं? जीव में कितने शरीर पाए जाते हैं, तो क्या आप उत्तर दोगे? संसारी जीवों में कितने शरीर है? 5 शरीर बोलोगे ना, विवक्षा नहीं की। अब दंडक की अपेक्षा पूछ रहे हैं। पहले एक और जानकारी दे दी कि जीव 5 शरीर वाले होते हैं, फिर पूछ लिया कि वायुकाय में कितने शरीर है, तो 4 बोलोगे ना। दंडक की अपेक्षा बात करने से अलग अलग। मनुष्य में कितने शरीर है, तो 5 बोलोगे। पृथ्वीकाय में कितने हैं, 3 बोलोगे। तो वो अलग अलग दंडक से अलग अलग जानकारी होती है। समुच्चय में एक और कथन है। जय जी। हाँ बोलिए दिलीप जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, जय जिनेंद्र। अपना जय जून जिनेंद्र। महीने में लॉकडाउन में हैदराबाद से तितलिया जी ने ली थी गुणस्थान की क्लास। तो हाँ। बीकानेर ऑफिस में उसकी रिकॉर्डिंग होगी। कम से कम 15 से 17 क्लासें बहुत अच्छी थी। हाँ। मेरे पास तो थोड़े बहुत नोट्स है, बट रिकॉर्डिंग उसकी है, सब अवेलेबल होगी ऑफिस में, क्योंकि दिल्ली जी डागा नहीं किया था वो वहां से। अच्छा। हाँ, जून में बहुत अच्छी तितलिया जी ने 15 क्लासें थी करीब करीब, मैंने सब अटेंड की थी। हाँ। तो वो आपका जो गुणस्थान इसमें आ रहा है वो उसका लगभग मिलता है, सब वही स्वरूप है। तत्व का ताला में छोटा गुणस्थान है जो हमारे पाठ्यक्रम में आता है वो है, और जो कर्म ग्रंथ में आता है वो गुणस्थान उन्होंने लिया था। अच्छा। उन दोनों में ये फर्क है थोड़ा सा। जय जिनेंद्र। पढ़ लो 1-2 प्रश्न और। हाँ, इसको कहना है सवेदी जीव ज्ञानावर्णी कर्म को नियमा बांधता है। सवेदी कहाँ तक होता है जीव? 9वें गुण का संख्यात्मक भाग शेष रहने तक, तब तक नियमा बंद करता है। अवेदी कदाचित बांधता है, कदाचित नहीं। कौन सा अवेदी नहीं बांधते हैं? 11वें से 14वें गुण स्थान वाले जीव नहीं बांधते हैं। यहाँ 50 बोलों की बंधी में सिद्ध भगवान कर्म नहीं बांधते हैं ना, बंधक नहीं होते हैं, इसलिए उनका वर्णन नहीं है अवेदी में। हालांकि लिख दिया मैंने, सिद्ध भगवान नहीं बांधते हैं, लेकिन वो कोई भी कर्म बंधन नहीं करता है। पढ़िए। तीसरा पॉइंट, आयु के सिवाय शेष कर्मों का भी इसी प्रकार कहना चाहिए, किंतु मोहिनी कर्म को 10वें से 14वें जीव स्थान वाले अवेदी नहीं बांधते हैं, एवं 5th वेदनीय कर्म को 14वें जीव स्थान वाले अवेदी नहीं बांधते हैं। मोहिनी कर्म का बंध प्रश्न कहाँ तक होता है? 9वें गुण स्थान तक होता है, तो 10वें से बांधते ही नहीं है। ये पूरा कर ले 10। आयु कर्म कौन जीव स्थान बांधता है? पढ़ो। आयु कर्म कौन से जीव स्थान बनता है? उत्तर, आयु कर्म तीसरे जीव स्थान को छोड़कर पहले से 6ठे जीव स्थान तक बनता है। 6ठे जीव स्थान में आयु बंध प्रारंभ किया हुआ जीव 7वें जीव स्थान में जा सकता है। इस आधार से 7वें अप्रमत्त संयत जीव स्थान में आयुष्य बंध माना जाता है। प्रश्न 1511, अवेदी जीव आयुष्य कर्म क्यों नहीं बांधते हैं? उत्तर, अवेदी जीवों के इतने अधिक विशुद्ध हो जाते हैं कि उनमें आयुष्य बंध योग्य गोलमान कर्म का बंध नहीं करते हैं। शेष रहने पर जीव अवेदी होता है। संयत। एक मिनट, अब आयुष बांधना अच्छा है कि बुरा है? आयुष बांधना तो अच्छा ही है। अच्छा क्यों है? अपने को तो आयुष का अबंधक होना है। नहीं बांधे तो अच्छा है। हाँ, नहीं बांधे तो अच्छा है। चरम शरीरी बनना है ना सबको,
तो आयुबंध को भी रोकना ही है। इतनी विशुद्धि बढ़ाते जाओ, इतनी बढ़ाओ कि इस बार बस एक बार आयुष बांध लो। इस यहाँ से तो बांधना ही पड़ेगा। जिन्होंने बांध लिए तो सोच लो अंतिम बांध लिया, और जिन्होंने नहीं बांधी है बस एक बार बांध लो, उसके बाद कभी मत बांधना। देवगति में जाओगे, वहां जाके वहां से फिर मोक्ष में चले जाना मनुष्य में आकर। इसलिए अब आयु का अबंधक होना है अपने को। सब अपन यही प्रयास करेंगे कि सबके सब शीघ्र चरम शरीरी बने। ठीक है, जय जिनेंद्र सबको। जय जी। जय जिनेंद्र। ज्योति जी बहुत अच्छा पढ़े। धन्यवाद आंटी आपकी। कहाँ से हो? बीकानेर से आंटी। अच्छा अच्छा, गए थे क्या उपाध्याय प्रवर के गुरुदेव के? गुरुदेव के गए थे, गुरुदेव के दर्शन किए थे। एक मिनट होल्ड, मैं कॉल जय करती जिनेंद्र। ज्योति स्टैंड करिएगा। अगला क्लास दीक्षा का नाम आया हुआ है, और उसके बाद का भी ज्योति लिख लेना। हाँ हाँ मैम, शकुंतला जी बैद, पूजा बैद और दीक्षा। दीक्षा पहले है, उसके बाद शकुंतला जी बैद और पूजा बैद है। ओके मैम, ठीक है। हाँ, ओके। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र।